गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज से पहले हम लोगों ने 7th क्लास से शुरू करते हैं, 8th क्लास में आता है, फिर 9th क्लास में आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेसिकली वन वेरिएबल वहाँ पर क्या था, मान के चलो मैं एक इक्वेशन लिख रहा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो होगा उसे वेरिएबल बोलेंगे। तो अब टू वेरिएबल की बात आ रही है तो मैंने एग्जांपल ले लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहां पर x और y दो वेरिएबल हैं। 4 क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। 3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा। 2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक लीनियर इक्वेशन। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, एक मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना होगा, 1 है ना। लीनियर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। बट लीनियर क्या होगा कि वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके रहते हैं, दो तरीके रहते हैं। एक है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। देखिए लिखा है यहाँ पर कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके रहते हैं, एक अलजेब्रिक मेथड है, दूसरा ग्राफिकल मेथड है। अलजेब्रिक मेथड में फर्दर टाइप्स आती हैं, कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आता है एलिमिनेशन मेथड, एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या क्या फॉर्म रहता है। a1x, देखिए a1x, जैसे हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है भाई, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही रहता है। इक्वल टू लग गया तो बन गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। याद रखना, a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 b2 c2, ये सारे रियल नंबर्स हैं। चलिए, एक चीज लिखना भूल गए हैं, वो भी याद रखना कि a1 हो, a2 हो या b1 हो या b2 हो, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, कुछ नोट याद रखना तुम लोगों को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जो भी तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक मतलब देखिए, वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। याद रखना, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब मालूम हो जाएगा, इसलिए एग्जांपल नहीं दे रहे हैं इसके ऊपर, कि अगर a1 अपान a2, a1 अपान a2 क्या है, देखिए a1 होता है x का कोफिशिएंट, a2 होता है सेकंड जो इक्वेशन होगा उसका x का कोफिशिएंट, है ना। तो अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अलजेब्रिकली बोल सकते हैं। हाँ, ग्राफिकली बोले तो वो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर। अगर ऐसा होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, उस इक्वेशंस के, पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और वो लाइनें पता किस तरीके से होती है, देखिए अगर एक लाइन ये है तो दूसरी भी उसी के ऊपर होगी, मतलब कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी लाइन रहेगी। हाँ, अगर ऐसा होता है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट c1 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, उस पेयर ऑफ इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस होते हैं और वो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। देखिए, कोई भी ग्राफ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब कोई भी जो ग्राफ बनेगा किसी भी लाइन का, वो इस तरीके से बनेगा, सॉरी किसी भी इक्वेशन का, वो स्ट्रेट लाइन रहता है। और सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो लीनियर इक्वेशन जो भी होती है टू वेरिएबल का, जो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। याद रखना, अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं, इसका भी कोई ना कोई इक्वेशन होगा। या मैं ये लिखता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, किसको, स्ट्रेट लाइन को। तो याद रखना, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है कि वही बताया कि एवरी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिटरमाइन द लाइन, कि कोई भी सोल्यूशन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब बेसिकली हम बोलते हैं सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। सर ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना। बेसिकली सोल्यूशन क्या चीज़ है, देखिए सोल्यूशन एक कलेक्शन है उन वैल्यूज़ का
उन एक्स और वाई का वैल्यू का जो सेटिस्फाई करेंगे किसी भी इक्वेशन पुट करके। चलिए हम लोग 2/2 का नहीं यहाँ पे लेंगे, सॉरी 2 वेरिएबल का नहीं लेंगे, मैं 1 वेरिएबल की एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो x + 3 = 4 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। इसका मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हुआ, 1 हुआ। अगर इस 1 को मैं यहाँ पुट भी करता हूँ तो 1 + 3 = 4, क्या बराबर आया, हाँ बराबर आ गया। देखिए इक्वल टू का मतलब ही यही होता है कि बराबर है, लेफ्ट वाला राइट के बराबर है, मगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को लेकर। एक्सरसाइज 3. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 7 साल पहले आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा होता है। 7 टाइम्स मतलब 7 गुना ज्यादा, 7 ईयर अगो। और आज से 3 साल बाद अपनी बेटी से वो, चलिए देखिए, तो आज से 3 साल बाद वो अपनी बेटी से 3 गुना ज्यादा होता, मतलब 3 टाइम्स मोर। हम लोगों को निकालना है कि क्या प्रेजेंट एज होगा आफ्ताब का और क्या उसकी बेटी का। देखिए क्वेश्चन जरा बहुत इजी है, जरा ध्यान समझिए कि मान के चलो आज के टाइम पर आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि मैं आज से 7 साल पहले तुझसे 7 गुना बड़ा था, और आज से 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है वो, कि मैं तुझसे 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। तो मैंने उनकी अभी प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो मैंने मान दिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब विल बी एक्स ईयर मान दी, और उसकी डॉटर की बेटी की वाई ईयर मान दी। तो इस सॉल्यूशन को हमने दो तरीके से बताना है, एक अलजेब्रिकली बताना है, दूसरा ग्राफिकली करके बताना है। तो जरा देखिए, ध्यान से देखिए, 7 ईयर अगो मतलब आज से 7 साल पहले। देखिए मैं कहता हूं कि आज मेरा एज 20 है, आज से 7 साल पहले कितना ऐसा मेरा, तो 13 होगा। तो क्या किया मैंने, 20 में से 7 निकाल दिया, तो प्रेजेंट एज में से 7 साल निकाल दी, क्योंकि प्रेजेंट एज आफ्ताब का कितना है, x है। तो आज से 7 साल पहले कितना होगा उसका, x - 7 ईयर। आफ्ताब की बेटी की उम्र कितनी है अभी प्रेजेंट, y, तो आज से 7 साल पहले y - 7 ईयर होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आफ्ताब है आज 7 साल पहले, x - 7, वो 7 गुना ज्यादा है किससे, अपनी बेटी से। तो बेटी की आज 7 साल पहले उम्र क्या थी, y - 7, तो क्या आएगा x - 7, 7y - 7, 7 जा 49। तो x माइनस, देखिए इसको इस तरफ लाइए, -7y, ये -7 है, माइनस हो जाएगा तो +49, तो x - 7y कितना हो जाएगा, 42 = 0। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर। तो देखिए आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, देखिए मैं कहता हूं अभी मेरी एज 20 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 + 3 23 हो जाएगी। तो वही लिखा आफ्ताब का एज अगर आज प्रेजेंट में x है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 ईयर। आफ्ताब की डेटर का y था तो कितना हो जाएगा, y + 3 ईयर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन आफ्ताब ये कहता है कि मैं अपनी बेटी से 3 गुना ज्यादा था, 3 टाइम्स। तो x + 3 = मल्टीप्लाई करो 3y, 3 3 जा 9, तो सबको एक तरफा लीजिए, x + 3, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो x - 3y - 6 = 0। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या बने, एक ये बना, दूसरा ये बना। ये हमारा अलजेब्रिकली फॉर्म था। अब जरा ग्राफिकली एक क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, अगर वो समझ में आ गया तो आप लोगों को इसके बाद तुम लोग ग्राफ पढ़ोगे, 11th क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में पढ़ोगे, कहीं दिक्कत नहीं रहेगा, एक ही तरीके से करेंगे। इवन कि तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो देखिए ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर एक लाइन है ना बेटा, तो एक लाइन किससे बनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी है, तो इसका मतलब उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो सोल्यूशन भी तो होंगे। तो वही चीज करा है। देखिए क्या करना है, ये तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया है ना, जिसको नाम तुमने फर्स्ट दिया था, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन जिसका नाम 2 दिया तुमने। अच्छा जब ग्राफिकली करेंगे तो क्या करेंगे, एक बारी x को 0 पुट करके देखो, पुट x = 0 and 1, तो जब x को 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। -7y + 42 = 0, तो यहां से -7y = -42, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आया, 6 निकल कर आया। ठीक है।
अब देखिए यहां पर थोड़ा हम लोगों ने कुछ और पुट किया है। हम पुट तो मैंने, जरूरी नहीं है कि मैंने जीरो पुट किया तुम भी जीरो जीरो पुट करो, बट इसलिए जीरो पुट करते हैं क्योंकि हमारे वैल्यूज बहुत कम निकल कर आते हैं, छोटे छोटे वैल्यूज आते हैं। बट देखिए यहां पर अगर मैं y जीरो पुट करता, x का वैल्यू 42 आता, ग्राफ करने में बहुत दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने x का वैल्यू क्या पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया फर्स्ट में। जब 7 पुट किया तो 7 माइनस 7y इज इक्वल टू -42, माइनस 7y इज इक्वल टू -49, तो 7 का वैल्यू कितना आया, सॉरी y का वैल्यू कितना आया, 7। फिर हम लोगों ने इस तरीके से टेबल बनाना होता है। यहां पर ध्यान से देखिए टेबल किस तरीके से बनेगा। ये x लिखा, ये y लिखा। देखिए जब x को 0 पुट किया y का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था। जब x को 7 पुट किया y का वैल्यू भी कितना आया, 7 आया। ठीक है, एक टेबल बन गया। सेकेंड इक्वेशन तुम्हारा क्या था, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना, यही था ना। तो देखिए यहां पर जो इस इक्वेशन में किया है तुमने, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। एक बार x को 0 पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में ना, जब x 0 पुट किया तो क्या आएगा, -3y माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर -3y इज इक्वल टू 6, है ना। तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। फिर पुट करो, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। जब y 0 पुट कर दिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो टेबल बना दिया। देखिए x y, जब x को 0 पुट किया था, सॉरी इधर है, जब x को 0 पुट किया था y का वैल्यू -2 आया। जब y को 0 पुट किया x का वैल्यू 6 आया। ये इस इक्वेशन के लिए टेबल बना था, ये पिछली इक्वेशन का टेबल है। अब देखिए ग्राफ किस तरीके से करेंगे। ग्राफ, एक ग्राफ पेपर आता है, तुम लोगों को ग्राफ पेपर करना आता है। देखिए इसके लिए तुम्हारे क्वाड्रेंट्स कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, मतलब ये ओरिजिन से इधर एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर एक्स नेगेटिव। ये 0 से ऊपर वाई वाला है, वाई एक्सिस है, पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखता हूं, इसे देखिए। जब x 0 था y का वैल्यू कितना आया, -2 आया, ये रहा -2। फिर जब y 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आया, 6, ये रहा 6। दोनों को ज्वाइन की कर दीजिए और यहां पर इक्वेशन लिख लीजिए। अच्छा तुम्हें अगर 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस का होता है। तो इसलिए लिख लिया, यहां पर x 0 था, y कितना है, -2। यहां पर x 6 है, y कितना है, 0 है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। जब x 0 था y कितना आया, 6, तो ये रहा y 6। जब x 7 था, जब x 7 था y कितना आया, y 7। तो देखिए हल्का डॉट लाइन करके इन्हें मिला दिया, तो ये भी लाइन बना दी। तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, मुझे होप है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, जिसमें देखिए क्या है कि एक पर्सन है, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। दोनों का रेट कितना हो जाता है, 3900। और फिर 1 महीने बाद वो एक बैट और 2 बॉल खरीदता है जिसके रेट कितने हो जाते हैं, 1300। तो देखिए अब हम लोगों को कास्ट बताना है, तो लेट करते हैं एक बैट का कास्ट जो होगा वो x होगा। एक बैट का कास्ट कितना होगा, x होगा। और दूसरी जो है y के कॉस्ट, सॉरी बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, y मान के चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर एक बैट का कीमत जो है x है, 3 का कितना हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा। अगर एक बॉल का कॉस्ट जो है वो y है तो 6 का कितना, सॉरी 6 का कितना हो जाएगा, 6y। तो दोनों को प्लस करके रेट कितना बना था, 3900, वही लिखा है। अगेन सेकंड कंडीशन क्या बनता है कि उसने एक बैट खरीदा था ना अगले महीने और 2 बॉल खरीदा था। एक बैट का कीमत x है तो 2 बॉल का कितना हो जाएगा, 2y। उसने पूरा पे कितना करा था, 1300। तो ये रहा तुम्हारा अलजेब्रिकल। अब ग्राफिकल किस तरीके से करेंगे, देखिए वही बात आती है। पुट करेंगे x को 0 तो y का वैल्यू कितना, इससे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 650 आएगा, है ना। फिर पुट करेंगे y को 0 तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1300 आएगा। तो ये टेबल बन दिया। जब x को 0 पुट किया y 650 आया। जब y को 0 पुट किया x कितना आया, 1300 आया। सेम सेकंड इक्वेशन देखिए, x 0 पुट करेंगे सेकंड में, ये 0 पुट हो गया तो y का वैल्यू कितना आया, 650 आया।
फिर y को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, 1300 आया। तो टेबल बना, जब x को 0 पुट किया y का वैल्यू 650 आया, जब y को 0 पुट किया x का वैल्यू कितना आया, 1300 आया। देखिए इस ग्राफ को ध्यान से चेक करना, यहां से तुम्हारे जो नोट लिखाए थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। एक तुम्हारा ये बना टेबल, एक तुम्हारा टेबल ये बना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। देखिए मैंने यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स इसलिए नहीं लिखे, यहाँ पर नेगेटिव आएगा इसलिए लिखे क्योंकि नेगेटिव हमारा कोई नहीं था इसलिए नहीं लिखे। अच्छा देखिए 1300 डिवीजन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे छोड़ इंटरवल इसका 200 रखा, 200 का गैप रखा। याद रखना ऐसा नहीं है कि यहाँ 200 लिखा फिर 300 लिखोगे, नहीं, 200 कितने गैप है, 400, 200 का, फिर यहाँ भी 200 का डिफरेंस रखिए, इधर भी 200 का डिफरेंस लिखा। अब पहले केस में देखिए जब x 0 था, ये यहां x 0 यहां होता है ओरिजिन के पास, y कितना आया 650, तो ये 600 आया तो 650 कहीं यहां बीच में होगा। फिर जब y 0 पुट की x कितना है 1300, तो 1300 कहीं इन दोनों के बीच में होगा, ज्वाइन कर दिया। सेकेंड लाइन देखिए, जब x 0 था y कितना आया 650, वो भी तो यहीं आएगा x 0 y 650। जब y0 पुट की x कितना आया 1300, तो तुम देख रहे हो दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो एक ही है, मतलब कोइंसिडेंट कर रही है। तो इसका मतलब ये a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हुए। देखिए हमने बताया था, जरा ध्यान से देखिए, अगर ये कंडीशन बन जाती है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और लाइन कोइंसिडेंट करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। तो इस क्वेश्चन में तुमने देखा एक दूसरे के ऊपर तो लाइन है, कोइंसिडेंट कर रही है। अब चेक करेंगे अलजेब्रिकली कि क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है। तो देखिए इक्वेशन हमारे क्या थे, देखिए यही इक्वेशन थे। यहां पर a1 कितना है, ध्यान से करो, a1 कितना है 3 है एक्स कोफिशिएंट, अपान a2 कितना है 1 है, इज इक्वल टू b2 कितना है 6 अपान 2, c1 कितना है 3900 है ना, अपान में 1300। देखिए 3 अपान 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 अपान 1 आ जाएगा, 13 3 जा, ये भी 3 अपान 1 आएगा। तुम देख रहे हो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 आ गया। इसका मतलब हाँ इसकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। देखिए मैंने नोट लिखाया था कि अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो लाइन इंटरसेक्ट कर, सॉरी लाइन जो है कोइंसिडेंट करती हैं। तुमने ग्राफिकली मेथड से देख भी लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का जो कास्ट है वो 160 है, और फिर 4 kg एप्पल का और 2 kg ग्रेप्स का जो है वो 300 है। ठीक है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग शॉप से खरीदा हो। तो देखिए हम लोगों को कास्ट निकालना है 1 kg का। तो देखिए द कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल मान के चलो x है, तो कास्ट ऑफ 1 kg ग्रेप कितना है y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए अगर 1 kg एप्पल का x है तो 2 kg कितना देगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, क्योंकि देखिए इतना पे किया है। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग उन्हें बोला कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का 300 था, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये रहा तुम्हारा अलजेब्रिकली। तो देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, जब x को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, y का वैल्यू कितना आएगा 160 आएगा। जब y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा 160 अपान 2 80 आएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन देखिए, जब x को 0 पुट कर देंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 150। जब y को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 300 अपान 4 75। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा इसका, ध्यान से देखिए, x एक्सिस y एक्सिस, मैंने डिवीजन कितने कितने के लिया 20 40 60 है ना, 20 40 60 ले लिया। पहला क्या कहता है, जब x 0 था y 160, x 0 ये रहा, y 160 ये रहा, है ना। फिर सेकंड कहता है जब y 0 था x 80, y 0 x 80, तो लाइन को ज्वाइन कर दिया। सेकेंड कंडीशन क्या, जब x 0 y 150, तो देखिए ये 140 है ये 160 है, तो इनके बीच में कहीं 150 होगा।
फिर y 0 है, x 75, तो देखिए ये 60 है, ये 18 के बीच में कहीं 75 होगा, तो ज्वाइन कर दिए इनको भी। तो देखिए तुम देख रहे हो, देखिए पॉइंट्स को लोकेट जरूर कर देना। ये कितना आएगा 0 160, ये कितना आएगा 0 150, ये कितना आएगा 80 0, ये कितना आएगा 75 0। और लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर देना, लिख लेना उसके ऊपर कि किस लाइन इक्वेशन का लाइन है। अब देखिए क्या दिख रहा है कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ऐसा कब होता था, देखिए दोनों लाइनें आपस में पैरेलल कब होती थी, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 है इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तब उसके नो सॉल्यूशंस होते थे, लाइनें आपस में पैरेलल थी। अब देखिए लाइनें तो आपस में पैरेलल है, ये हम देख चुके हैं। क्या ये कंडीशन बनती है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2? चेक करके देखते हैं। देखिए a1 कितना यहां पर 2 है, सॉरी a1 2 है, a2 कितना होगा 4 होगा, इज इक्वल टू b1 कितना है 1 है, b2 कितना है 2 है, इज इक्वल टू c1 कितना है 160 है और 300 है। देखिए ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, बट ये 1/2 नहीं होगा। देखिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो देखिए ये कंडीशन कब होती है, जब नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन इन द सेंस के लाइंस कभी मीट ही नहीं करेंगे आपस में, पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए तुमने ग्राफिकली तरीके से भी करके देखा।